हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ पूरा सॉल्यूशन के साथ। आज हम इस एक वीडियो में, पूरे एक ही वीडियो में, भले ही कितना भी देर हो जाए, पूरे हिंदी के सैम्पल पेपर को समझने वाले हैं जो कि बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है और इसको हम आंसर के साथ समझेंगे। देखिए, ये ब्लूप्रिंट भी मैंने इसमें दिखा दिया है। ये इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें चैप्टर वाइज दे दिया है। ये रिड्यूस्ड सिलेबस है, तो इसे आप चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको करना चाहेंगे। क्वेश्चंस कितने नंबर का, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, इस हिसाब से आप इसको देख के समझ सकते हैं। इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट पे। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आपको कौन सा सेक्शन में जाके चेक करना है तो आपको ये पीडीएफ मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप पहले पूरा वीडियो देखिए, समझिए पहले, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये है हिंदी का सैम्पल पेपर का स्टार्ट। इसमें सही विकल्प चुनकर लिखने का सबसे पहले क्वेश्चन आएगा। ये वीडियो मैं पहले ही बोल रही हूँ, थोड़ी लंबी हो सकती है, आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है कि एक 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में क्या क्या हिंदी का इम्पोर्टेंट आएगा। और मैं 100% श्योर हूँ कि इसमें से आपके क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैडम कितने परसेंटेज की गारंटी है, तो मैं आपको बार बार यही बोलूँगी कि 100% की गारंटी इसलिए है क्योंकि ये सीजी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए। ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए। देखिए, मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ के आपको बता रही हूँ। बादल को घिरते देखा है, इसके कवि कौन है? तो इसके कवि नागार्जुन है। कस्तूरी मृग के किस अंग में समाहित होता है? तो नाभि में समाहित होता है। नर्मदा किसको दूध बनाकर अपना प्रणय संदेश भेजती है? तो जूहीला को भेजती है। अमरकंटक से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? तो सोन नदी है। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिए। मणि का तत्सम शब्द मणि है। ठीक है, वनवासी महिला खालिस्तान बेचती है, तो आम और जामुन बेचती है। बादल शब्द का पर्यायवाची मेघ है। नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर वाल्मीकि ऋषि की तपोभूमि है। देखिए, उचित संबंध जोड़िए। तो उचित संबंध मैं सही उत्तर बाजू में लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, हम थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी मैं खुद नहीं करना चाहती। देखिए, 2 अंक वाले प्रश्न आते हैं। ये सारे जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार जोर दे रही हूँ, जो बच्चे ये सारे क्वेश्चंस बस कर लेंगे ना, इस सैम्पल पेपर को कर लेंगे, वो इजीली हिंदी में पास हो जाएंगे, मैं ये कह सकती हूँ आपको। इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है, इसको करना बहुत ज़रूरी है। मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या मतलब है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है? आंसर मैंने लिखा हुआ है, आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कवि चकवा चकई द्वारा किन मनोभावों को बताना चाहते थे? नेक्स्ट है, भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए, आंसर लिखा हुआ है। अब 4 अंक वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। 4 अंक वाले में सबसे पहले तो आपको देखो पद्यांश दिया हुआ है, उसमें से आपको संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए लिखा रहता है। तो संदर्भ वो होता है जो लेसन का नाम होता है और कवि का जो नाम होता है उसको हमको संदर्भ में लिखना होता है। प्रसंग यानी कि इस पोयम से कवि क्या कहना चाहते हैं, इस पद्य से कवि क्या कहना चाहते हैं, उनके भाव को लिखना होता है। और व्याख्या में कि उन्होंने इस पूरे पद्यांश में कौन सी चीज लिखी हुई है, क्या बोलना चाहते हैं, उसको हमको व्याख्या में बताना होता है। नेक्स्ट, हम आगे बढ़ते हैं। विशेष में आपको ये बताना होता है कि इसमें हमने विशेष क्या चीज देखा, यानी कि इस पोयम में कवि ने क्या विशेष चीज यूज करी है। तो ये ज्यादातर अलंकार जो होता है ना, उसको ही हम इसमें लिखा करते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, देखिए थोड़ा सा आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसको भी संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या विशेष के रूप में करना रहता है। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टिप्पणी। तो टिप्पणी लिखना है। देखिए, एक एक पॉइंट का यहाँ पे सामने वर्णन किया हुआ है, तो इसको आप टिप्पणी में लिख सकते हैं। यानी कि एक एक चीज के बारे में आपको बताना है कि ये क्या है, जैसे कि सोनमुड़ा क्या है, आम्रकुट क्या है, मैकल क्या है, माई की बगिया क्या है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादल को घिरते देखा है कविता की प्रकृति चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि इस कविता को आपको अपने शब्दों में लिखना है पूरा अच्छे से, कि आपने इस कविता को पढ़कर क्या समझा, क्या सीखा। नेक्स्ट,
जो क्वेश्चन है वो है, देखिए कि अविवेकपूर्ण व अंधाधुंध खनन जो हो रहा है अमरकंटक क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यावरण का, तो उससे क्या नुकसान हो रहा है, इसको आपको लिखना है। देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसका आंसर इसमें बताया है। आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रही हूँ बच्चों, ताकि आपको भी बोर ना लगे और आपकी वीडियो भी लंबी ना हो, और आपको पूरे जोश व होश के साथ आप ये बहुत अच्छे से कर ले। ये वीडियो को आपको बहुत सारे बच्चों को शेयर करना है ताकि उनको भी फायदा मिले। नेक्स्ट हम आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए में ये 1 अंक वाले प्रश्न हैं। देखिए इसमें जो पोयम के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे हरिशंकर परसाई अपनी मृत्यु किस बीमारी से चाहते थे, तो टैक्स की बीमारी से, ठीक है। उसके बाद अपनी अपनी बीमारी किस विद्या से संबंधित है, तो हास्य व्यंग है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र कहाँ का है, यानी भारत का है, ठीक है। राजा रानी किस समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास। रिक्त स्थान का देखो आंसर बाजू में लिखा है, उचित संबंध जोड़ों का भी आंसर बाजू में लिखा है, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। अब 2 अंक वाले प्रश्न है, जैसे बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है, तो इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है मैंने। लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता था, तो देखिए इसका आंसर ये है, जगत का सबसे विराट जनतंत्र किसे कहा गया है। कवि ने मिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वालों को देवता क्यों कहा है, तो इसका आंसर भी दिया हुआ है। 4 अंक वाले प्रश्नों में अब हम आ जाते हैं। देखिए इसमें भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, तो देखिए यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट इसमें मुहावरों के अर्थ लिखना है और वाक्यों में प्रयोग लिखना है। नेक्स्ट देखिए टैक्स की बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है, इसका आपको आंसर लिखना है। फिर नेक्स्ट है, देखिए सबका दुख अलग अलग होता है, किस किस तरह का दुख का अनुभव आपने किया है, इसको लिखना है। फिर इकाई 3 में आपको ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे सही विकल्प चुनकर लिखिए 1 अंक वाले प्रश्न। उसके बाद फिर वही खाली स्थान, फिर उचित संबंध, फिर 2 अंक वाले प्रश्न। इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर 3 अंक वाले प्रश्न हैं, देखिए। उसके बाद फिर इकाई 4, ये पूरे इकाई वार इसमें दिया गया है, हर एक इकाई का इसमें दिया गया है। देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं चाहती तो इसको इकाई वार बना सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए गृह प्रवेश कविता के कवि का नाम खालिस्तान है, सतीश जायसवाल है। गृह प्रवेश कविता के कवि ने पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए खालिस्तान लगाई, क्या लगाई, धान की बालियां लगाई। शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले में फांसी की सजा दी गई, तो रायपुर जिले में दी गई। तीजन भाई खालिस्तान गीत की प्रमुख गायिका है, तो पंडवानी। गोंड और देवार जाति का प्रमुख नृत्य खालिस्तान है, कर्मा नृत्य है। उसके बाद देखिए वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन कौन से गुण प्राप्त हैं, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन है। देखिए 3 अंक वाले भी क्वेश्चन दिए गए हैं, और फिर देखिए 5 अंक वाले क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जिससे कि आपको 5 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। देखिए इकाई 6 है जीवन का झरना, एक था पेड़ का ठुंड। तो इसमें से भी सही विकल्प चुनकर लिखना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो मैं बता रही हूँ। ये आपके 100% चांसेस बनते हैं ये क्वेश्चंस फंसने के। मैं बार बार जोर दे रही हूँ, इनको आपको करना ही करना है। ये अगर आप कर लिए तो आपको बहुत 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 अच्छे नंबर मिलने वाले, क्योंकि ये हर एक पार्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि ने जीवन में समानता झरने की किन किन रूप से की है, देखिए ये क्वेश्चन। फिर एक था पेड़ और एक था ठुंड नामक पाठ का शीर्षक सार्थक स्पष्ट कीजिए। फिर इकाई 7 में आ जाते हैं हम। इकाई 7 के भी देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति और 3 अंक वाले प्रश्न। फिर आ जाएंगे हमारे 4 अंक वाले प्रश्न, और फिर आ जाएंगे हमारे 8 अंक वाले प्रश्न। अगर आपको इसके हर एक चैप्टर का डिटेल में समझना है क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगी। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। लगभग 50
देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन भी बता दिया गया है कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पत्र है जो कि आ सकते हैं। देखिए, लगभग 10 पत्र ऐसा बताया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए निबंध, निबंध में आपको ये निबंध इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से सॉल्व करना है और आप इसका पीडीएफ मेरे वेबसाइट से अपलोड कर दिया है मैंने, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके लिए आपको करना ये है, सबसे पहले आपको वेबसाइट में जाना है। बच्चों, आप जैसे ही मेरे वेबसाइट को क्लिक करेंगे आपको मेन्यू मिलेगा और मेन्यू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको असाइनमेंट दिखेगा। आप असाइनमेंट में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 10 12 के असाइनमेंट्स सारे सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जाके असाइनमेंट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में असाइनमेंट के क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। उसके बाद टॉपर्स कॉपी दी गई है। टॉपर्स कॉपी में जाके आप अपने क्लास के टॉपर बच्चों की कॉपी देख सकते हैं। उससे आप जान सकते हैं कि आपको कैसे लिखना है, कॉपी में कौन सी गलतियां नहीं करनी है। फिर आता है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला कैटेगरी मिलता है, दूसरा कैटेगरी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन और तीसरा कैटेगरी निबंध यानी कि ऐसे। तो ये सारी चीजों में इंपॉर्टेंट चीजें डली हुई हैं। आपको अगर इंपॉर्टेंट ऐसे चाहिए, निबंध चाहिए तो उसमें जाना पड़ेगा और उसमें आपको बहुत अच्छे से पीडीएफ मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन में चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए गए हैं। नेक्स्ट है सिलेबस। तो सिलेबस में जैसे ही आप क्लिक करेंगे 9 से लेके 12 तक का सिलेबस दिया गया है ब्लूप्रिंट के साथ। आप वहां जाके हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन पेपर। जैसे आप क्वेश्चन पेपर में क्लिक करेंगे, ये जो कैटेगरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चों 10th के पिछले 3 साल के सॉल्यूशन दिए हुए हैं और 12th के पिछले 2 साल के सॉल्यूशन अभी डलने लग गए हैं। ये रोज अपडेट हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि इसको बनने में टाइम लगता है। तो आप जाके देखिएगा, रोज इसमें कुछ ना कुछ नया आपको मिलने वाला है। तो अभी जो बच्चों का मॉडल सैंपल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है वो आपको सैंपल पेपर में जाना है। वहां पे आपको सैंपल पेपर सॉल्यूशन मिलेगा क्लास 10th में। वहां पे आपको उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर वीडियो लेक्चर्स में आप जाके मेरे लेटेस्ट लेक्चर्स देख सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट में आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। और टेस्ट जो कैटेगरी आपको दिख रही है उसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको 10th और 12th का डेमो टेस्ट देने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश के लेसन्स, आंसर पैसेज, ग्रामर सारी चीजें अवेलेबल है, जिसमें कि आप जाके टेस्ट दे सकते हैं खुद का और खुद का आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं, खुद का आकलन कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से ये वेबसाइट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप अपने सारे दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मुझे दिखता है अपने चैनल में सिर्फ 20% लोग ही सब्सक्राइब करके रखे हैं, बाकी लोग सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं। तो भैया, मुझे कैसे इंस्पिरेशन मिलेगा, मुझे कैसे ताकत मिलेगी और मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट करूं ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे मैं वीडियोस लाऊं, इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊं। तो मुझे भी तो कुछ चाहिए ना, कि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से ही मिलता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको जरूर से हिट कीजिए, जिससे कि मुझे ये लगे कि हाँ, मेरे बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया और उन तक मेरे वीडियोस पहुंच रहे हैं। तो ये जो मोटिवेशन है बच्चे, ये मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है, तभी मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगी अच्छा, जो कि मैंने सोच रखा है। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लगता है बच्चे। ये 2 सेकंड आप अपने लाइफ की इंपॉर्टेंट 2 सेकंड मुझे दे सकते हैं, क्योंकि मैं अपने लाइफ की बहुत सारी इंपॉर्टेंट समय निकाल के आप लोगों के लिए ये सारी चीजें कर रही हूँ। तो क्या आप मुझे अपनी लाइफ की 2 सेकंड नहीं दे सकते, एक सब्सक्राइब बटन दबा के और एक हिट जो बेल बटन है उसको दबा के? तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ऐसा जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।